नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी। क्या देश में लोकतंत्र फ्रीज हो गया है? आज देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के खाते नहीं, देश में लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया गया है। हमारे पास ट्रेन का एक टिकट तक कटाने का पैसा नहीं है। नेताओं को एक शहर से दूसरे शहर भेजने तक का पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री कांग्रेस को आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम बराबरी से उनके खिलाफ चुनाव न लड़ सकें। कांग्रेस के इन आरोपों के तुरंत बाद बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया और कहा कि हार की हताशा के लिए ये सारे बहाने बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता ये समझ लें कि जब जब राहुल गांधी से बुलवाएंगे, कांग्रेस पार्टी का स्टॉक मार्केट डाउन होगा। आज की बहस इसी पर कि क्या वाकई देश में लोकतंत्र फ्रीज हो गया है? क्या कांग्रेस पार्टी हार की हताशा में इस तरह के बहाने बना रही है? हम दिखाएं कि दोनों तरफ से क्या कहा गया, लेकिन उससे पहले चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह। एक बड़ी खबर आ रही है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकसभा चुनाव लड़ेंगे मध्य प्रदेश के राजगढ़ से। गुना से अरुण यादव को उतारेगी कांग्रेस पार्टी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अरुण यादव चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला हुआ है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता अब लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, बताइए क्या जानकारी है? देखिए, सूत्रों का ये कहना है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी मौजूद थी, उस बैठक में जिस तरीके से तमाम बड़े नेताओं के बारे में ये आया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, खुद दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने गुना सीट के बगल की जो सीट है राजगढ़, जहां से दिग्विजय सिंह आते हैं, वहां से वो पहले सांसद भी रहे हैं। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह ने प्रियव्रत सिंह जो पूर्व विधायक हैं उनका नाम आगे किया था और उस पर तकरीबन मुहर लग गई थी। लेकिन जब ये संदेश जाने लग गया कि बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे में आलाकमान ने दिग्विजय सिंह से कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने हामी भर दी है और सूत्रों का कहना है कि उनका नाम इस सीसी की बैठक में फाइनल हो गया है। दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से और अरुण यादव को सिंधिया के खिलाफ गुना से लड़ाया जाएगा। जल्दी ही सूची जारी होगी जिसमें इन दोनों के नाम सामने आ जाएंगे। ठीक है कुमार, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जब ये मैसेज जानने लग गया कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तब अब यहां पर दो बड़े नेता सामने आ रहे हैं। उनके नाम सामने आ रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि राजगढ़ से दिग्विजय सिंह और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अरुण सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से अपने शो पर आते हैं, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा आरोप देश की सत्ताधारी पार्टी के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने लगाया है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र फ्रीज हो गया है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहा कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। This issue affects not just the Indian National Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। तो आपने सुना कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका क्या जवाब दिया। राहुल गांधी, सोनिया जी और खड़गे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। चाहते हैं कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी पनपे, कितना पनपे उनका विषय है,
लेकिन कांग्रेस पार्टी अब समझे कि जब जब राहुल गांधी से मुंह खुलवाएंगे तब तक स्टॉक मार्केट का और गिरेगा। जो बोल रहा है बनारस के सभी यूथ नशेड़ी है, वो गाड़ी चलेगा। जो बोल रहा है राम मंदिर जैसे विराट विषय, आत्मा के विषय, स्पंदन के विषय पे बोल रहा है, देखिए ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो गाड़ी चलेगा। वो गाड़ी कभी चल सकता है जो जिस प्रकार की बातें राहुल गांधी अपनी भारत तोड़ो यात्रा में कर, ये फुएल नहीं बा, फुएले नहीं बा। और जब फुएल नहीं है तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो बीजेपी और कांग्रेस के आरोप और प्रत्यारोप आपने सुन लिया, और हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के दो बड़े नेता, दो प्रवक्ता ऐसे जिनको अक्सर आप टीवी पर देखते हैं, यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अजय आलोक हैं बीजेपी से, हमारे साथ आलोक शर्मा है कांग्रेस पार्टी से। और शुरुआत आलोक शर्मा आपसे करेंगे। आलोक जी, कांग्रेस पार्टी का अगर खाता फ्रीज हो गया तो देश में लोकतंत्र कैसे फ्रीज हो गया? देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र को नवाज शरीफ तो चला नहीं रहे देश में। लोकतंत्र को तो देश की राजनीतिक पार्टियां ही चला रही होंगी। और अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी का अकाउंट फ्रीज होता है तो स्वाभाविक है कि एक प्लेन लेवल फील्ड नहीं रहेगा, स्वाभाविक है कि बीजेपी को एज रहेगा, स्वाभाविक है कि जिस लोकतंत्र की हम दुहाई देते हैं वो पूरी तरह से जिस तरह से होना चाहिए फ्री एंड फेयर वैसे नहीं रहेगा। और अगर कोई चीज़ फ्री एंड फेयर ना रहे, प्लेन लेवल फील्ड ना हो, तो वो फ्रीज ही कही जाती है। आज तमाम चीज़ें हैं, आप इलेक्शन कमीशन की तमाम एक्टिविटीज़ देखिए। मैं पिछले 1.5 साल से पर्टिकुलरली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब से कर्नाटक का चुनाव हुआ है, कर्नाटक में किस तरह की कितनी कंप्लेंट्स हमने की इलेक्शन कमीशन में, लेकिन किसी पर कोई ना तो एक्शन हुआ ना उनको डिनाई किया गया। पिछले 8 से 10 महीने से विपक्षी पार्टियाँ जिस तरह से समय मांग रही हैं कि भाई हमें मिलने का समय दे दीजिए इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन विपक्ष को मिलने तक का समय नहीं दे रहा है। क्या डिस्कस करना है, क्या नहीं करना है, वो नहीं बता रहा है। इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से किस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और अभी जो ताज़ा जो मामला इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का आया है, उससे तो सभी कुछ क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पर सरकार को, एसबीआई को, आरबीआई को, सबको फटकार लगाने का काम अगर किसी ने किया तो वो सुप्रीम कोर्ट ने किया। और आज भी आंकड़े पूरी तरह से देने में सरकार किस तरह से भाग रही है, जिस तरह से सरकार जो काम कर रही है वो पूरा देश देख रहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के मामले में क्या छुपाना चाहते हैं। कभी आधी जानकारी, कभी जानकारी नहीं देंगे, कभी जून में देंगे और फिर फटकार लगती है तो 24 घंटे में दे देंगे तो आधी देंगे, फिर आधे इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का बताएंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से गठबंधन बनाने के लिए, गठबंधन तोड़ने के लिए इनकम टैक्स की रेड होती हैं। महाराष्ट्र में उन एमएलएस के खिलाफ इनकम टैक्स की रेड हुई थी और वो सारे के सारे जब सरकार में वहां पर शामिल हो गए तो पूरी तरह से सब ठीक हो गई। आज हालत यह है कि जिन लोगों को 71,000 करोड़ के घोटालेबाज बताया गया, आज वो सरकार में गए तो सब ठीक हो गए। इलेक्शन कमीशन किस तरह से सिंबल दे रहा है, मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा गौरव जी। नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को, और उसके तुरंत बाद फरवरी में चुनाव थे 17 में। किस किस के चुनाव थे आप देखिए, यूपी, उत्तराखंड और तमाम लोगों के, तमाम राज्यों के, पंजाब भी उसमें था। किस तरह से मात्र 3 महीने पहले नोटबंदी की, और नोटबंदी करने के बाद किस तरह से तमाम कैंडिडेट्स को दिक्कत आई। बीजेपी को तो पता ही होगा नोटबंदी होनी है, बीजेपी के तो लीडर्स को तो पता ही होगा कि कहां से कैसे क्या काम करना है, लेकिन विपक्षी दलों को सबको धराशायी करने के लिए आज तक नोटबंदी में क्या काला धन आया, क्या सफेद आया, कितना पीला आया, आप ये कह रहे हैं ब्लैक मनी आई, लेवल प्लेइंग फील्ड ना रहे, विपक्षी पार्टियां संसाधनों का इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए ये सब किया जा रहा है। जवाब दीजिए भाई आलोक जी, आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहते, बावजूद इसके कि जब आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, बावजूद इसके कि आपके पास सबसे ज्यादा संसाधन है, आप कांग्रेस पार्टी को उसके चंदे का पैसा भी इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। गौरव जी, आपने आलोक जी से सवाल पूछा, इन्होंने बोला लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इसलिए हमें लग रहा है। मैं आलोक जी को बस एक बात कहना चाहूँगा कि जब अपने नाखून से जख्म बन जाए ना अपने शरीर पे, तो दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। आज कमाल की चीज़ हुई है इस देश की राजनीति में, अद्भुत। एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा पहला झूठ कि बीजेपी को चुनावी बॉन्ड का 56% मिला है, जो कि अभी शाम में साबित हो जाएगा क्योंकि अपलोड हो गया है। पहला झूठ बोला। दूसरी जिद की बच्चों की तरह जिद, सुनिए,
हमारे इनकम टैक्स के खाते रिलीज कर दीजिए, वो हाईकोर्ट में केस चल रहा है, जब सेटल होगा तो हम लोग समझ लेंगे। ये जिद है। कैसे? क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी है, इनकी प्रॉपराइटरी है। दूसरा अद्भुत कार्य हुआ राजनीति में, अरविंद केजरीवाल जी चले गए हाईकोर्ट में कि हम ईडी को सब कुछ बताएंगे जी, हम सहयोग करेंगे जी, बस आप ये इंश्योर कीजिए कि हमें गिरफ्तारी हमारी ना हो। ऐसा कहीं होता है कि आप संविधान से ऊपर हैं दोनों? कोई हैं क्या आप लोग? और कैसे सोच रहे कि ये होगा? कोई मामला लीगल प्रोसीडिंग्स का है जिसके तहत इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है, और ये मामला आज का नहीं है। अब मैं थोड़ा 5 सेकंड एक्स्ट्रा लूंगा। 1992 से 1995 के बीच में कांग्रेस के इनकम टैक्स रिटर्न्स को इनकम टैक्स ने नहीं माना। उसने कहा कि कांग्रेस को इनकम हुई है, जबकि राजनीतिक दल को इनकम नहीं हो सकती है, ये नियम होता है। पहली गलती ये नहीं माना, ये केस चलते गया। सीताराम केसरी को, बाद में एंटनी को, सबको समन भेजा गया एफसीआरए के तहत। इन्होंने 3 कंपनी से, जो कि वेस्ट इंडीज में रजिस्टर्ड है, डेकोर, डेक्कन एंड डोमिनियन, 3 कंपनी से चेक में चंदा लिया। फॉरेन रूल्स के हिसाब से आप विदेश से चंदा नहीं ले सकते हैं बनिस्बत कि वो एनआरआई हो, नहीं, लेकिन और वो क्या इंडियन कह रहे रूपी हैं? में चंदा देगा। इन्होंने फॉरेन करेंसी में चंदा लिया। गलती नंबर 2 उन्होंने यही तो कहा। उन्होंने मैं बताते जा रहा हूं, वो कह रहे हैं कि टाइमिंग देखिए, 2016 में आपने इलेक्शन से पहले नोटबंदी कर दी, टाइमिंग नहीं देखिए। 2024 में आपने चुनाव से पहले उनके खाते फ्रीज कर दिए। गौरव जी 1 मिनट। जब अकाल पड़ जाए ना, तब कुआं नहीं खोदा जाता है, कुआं पहले से खोदा जाता है। ये केस चल रहा है 95-97 से, जब से समन आया। 2018 में ये हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं एपेलेट में, क्वैश करने के लिए, नहीं हुआ। इनको बार बार रिक्वेजिशन किया गया इनकम टैक्स के द्वारा, एक नहीं कम से कम 10 नोटिस हैं कि आप ये टैक्स का जमा कीजिए, नहीं जमा किया इन्होंने। 132 करोड़ या 124 करोड़ कुछ रुपए होते, उतने रुपए इनकम टैक्स ने लियन रख के अकाउंट फ्रीज कर दिए। क्या गलत किया? देश के संविधान के हिसाब से काम हुआ कि नहीं? आप हैं कौन? क्यों नहीं करेगा इनकम टैक्स आप पे कार्रवाई? जस्ट बिकॉज कि आप कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी या राजीव गांधी या राहुल गांधी है, गांधी परिवार चल रहा है, इसलिए नहीं होगी कार्रवाई? पहले नहीं हुई थी, अब हुई है। टाइमिंग का क्या मतलब है? 18-19 में क्यों नहीं क्लियर कर दिया आपने अपना केस? किसी ने मना किया था आपको? किसी ने नहीं मना किया था। आप तो साहब ऐसी अद्भुत पार्टी हैं इस देश में। राजनीतिक दल को, गौरव जी, आपके दर्शक ये भी जान लें कि इस देश में राजनीतिक दल को अपने धनकोष से, जो कि पब्लिक फंड से इकट्ठा होता है, वो किसी कंपनी को देने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो अपने धनकोष से एजेएल, एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड को 90 करोड़ का ऋण देके माफ कर दिया 50 लाख रुपए में, यंग इंडियंस लिमिटेड के बारे में। ओके, किसी राजनीतिक दल ने किया है क्या? ओके, मैं अब कांग्रेस पार्टी के खुलेआम धज्जी उड़ाते रहते हैं, उसके बाद जाके बच्चों की तरह जिद करेंगे। अजय जी, ऐसे थोड़ी ना होता है। अजय जी 1 मिनट। आलोक शर्मा, मुझे ये बताइए, बीजेपी क्या कह रही है? अभी आपने सुना अजय आलोक क्या कह रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि राहुल जी, सोनिया जी, देश की जनता अगर आपको वोट नहीं देती तो हम क्या करें? वो ये कह रहे हैं कि हार की हताशा में बहाना ढूंढा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को पता है कि वो चुनाव नहीं जीतने जा रहे, इसलिए उनके अंदर हताशा है, इसलिए बहाना ढूंढा गया है कि भाई हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए। देखिए, मुझे लगता है कि जो पूर्व लॉ मिनिस्टर रहे हों, वो किसी राजनीतिक दल की तुलना, वोट मिलना और हारने जीतने की तुलना अगर स्टॉक मार्केट से करते हों, तो मैं समझ सकता हूं कि किस तरह की मानसिकता उनकी रही होगी और उन्होंने कैसा मंत्रालय चलाया होगा। इसलिए मैं केवल ये कहूँगा कि पॉलिटिकल गिमिक करना चाहते हैं। क्या पूरी बीजेपी में से किसी ने भी ये आंसर दिया कि 10 साल से ज़्यादा अगर इनकम टैक्स का केस होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, तमाम तरह की डायरेक्शंस हैं कि उसको रीओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हुआ। हम तो न्यायालय का फिर भी सम्मान करते हैं। मैं अब 3-4 चीज़ें आपसे कहना चाहता हूँ। आप केवल ये बताइए मुझे कि जिन लोगों के खिलाफ 1,76,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए थे और आपने चुनाव जीत लिया, आपने एक फेक नैरेटिव खड़ा किया, सीएजी से मिलकर उस विनोद राय को भी पूरा आपने पारितोषित कर दिया, सब कुछ हो गया। अन्ना हजारे को खड़ा किया और तमाम जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग थे वो कहाँ कहाँ पहुँच गए, वो पूरे देश ने देखा। आपने तो पूरे आपके देश साथ को, एक मिनट सुनिए ना, वो तो आपके साथ, आप ही के साथ खड़े हैं। अरे भाई सुनिए ना, सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए भाई। मैं फिर कहूँगा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में तमाम लोग थे जो आज बीजेपी में भी, ऐसा नहीं है, और हमारे साथ नहीं आए, इंडिया गठबंधन में आए, इंडिया अलायंस में आए। हाँ, गठबंधन में कहूँगा, एक मिनट सुनिए भाई, फिर मैं कहूँगा वो भी मैं दिल्ली में साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं भाई। अरे भाई यार, अब मैं या तो मैं बोल लूँ या आप ही लोग दोनों बोल लीजिए। दिल्ली में साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, आलोक जी को बोलने दीजिए भाई। आलोक शर्मा जी बोलिए। चक्की पीसिंग वाले लोग मोदी जी के साथ हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जिसकी सीडी निकाली बीजेपी ने, वो भी मोदी जी के साथ रैली करते हैं। शुभेंदु अधिकारी भी रैली करते हैं। मैं 50 लोगों के नाम बता सकता हूँ। कौन किसके साथ आया उस बात को छोड़ दीजिए। मैं फिर कहूँगा कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया, पूरे देश को बदनाम कर दिया आप लोगों ने।
कि साहब हमारा देश, हमारी सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है, और उसके बाद 1 साल तक वो जो आपकी सरकार आने के बाद भी सीबीआई के जज कहते रहे कि भाई किसी के पास आलोक जी, वो आप जो कह रहे हैं उस पर एक सवाल है। आज आपकी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, आपने अपना पक्ष रखा, ठीक है, डेमोक्रेसी है, आपको आपका अधिकार है, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं ने यह क्यों नहीं बताया कि आपकी अपील हर जगह रिजेक्ट होती जा रही है? आईटीएटी में रिजेक्ट हुई, इनकम टैक्स कमिश्नर का रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुई, और अभी सुप्रीम कोर्ट में आपकी तारीख है। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि हाई कोर्ट के जजमेंट जो आ रहे हैं उनको पढ़ लीजिए, क्या आ रहे हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी कर रहा है। किसी इनकम टैक्स कमिश्नर की हिम्मत है कि सरकार के अगेंस्ट जाके वो हमारे पक्ष में जजमेंट दे देगा? कैसी बात कर रहे हैं तो आपके हाई कोर्ट में भी सवाल उठा रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं हाई कोर्ट के, अरे मैं नहीं उठा रहा भाई, आप लोग बीच में बोलते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। मैं नहीं उठा रहा हूं गौरव जी, सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट पे गालियां दे रहा है कि इतने मोटे मोटे आप लोग पोथे बना के गुजरात अहमदाबाद हाई कोर्ट से भेज देते हैं। नहीं तो इस जजमेंट में कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने? बताइए, हमारे दर्शकों को पता चलेगा। यार आप बोल लीजिए। नहीं आप बताइए, मैं कह रहा हूं इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा, तो आप बताइए, हमारे दर्शक मैं आता हूं। अब क्या प्रॉब्लम है? ये मीडिया जगत भी पूरी तरह से मोदी जी की मुट्ठी में। बीजेपी के प्रवक्ता को मत बोलने दो, बीच में टोका टाकी करो, ये आप कर रहे हैं अभी। नहीं, आप बीजेपी के, आपने कहा कि आप, अरे सुने ना भाई, आप सुने ना भाई, बीजेपी के प्रवक्ता को मत बोलने दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं माफी चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता को मत बोलने दो। और पूरे दर्शकों ने देखा होगा अभी पिछले 15 मिनट में, जब से मैं पिन पॉइंट कर रहा हूं सवाल, आप बीच में कूदना शुरू हो गए। मैं फिर कह रहा हूं, आपने कहा आप हाई कोर्ट पे सवाल उठा रहे। अरे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट को बदल रहा है भाई। कौन सवाल उठा रहा है? जरा देखिए जरा एक बार। राहुल गांधी का जो मैटर था, जो जिसमें 24 घंटे के अंदर डिसीजन और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़िए, किस तरह से अहमदाबाद हाई कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया है। आप कह रहे हैं लोकतंत्र की बात, अभी जो चंडीगढ़ में हुआ वो पूरे देश ने नहीं देखा है। सुप्रीम कोर्ट में कॉर्पोरेटर्स की पर्चियां गिनी जा रही हैं। आज भी आप लोग सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं, फिर कहूंगा नंबर सबका आएगा। मैंने जो मीडिया आज सवाल पूछा, आलोक जी मैं आपको बीच में नहीं टोकना चाहता, मैंने पूछा, आपने जो सवाल पूछा वही सवाल मैंने बीजेपी से पूछा कि भाई आप अगर आपको फील्ड क्यों नहीं दे रहे हैं। आपकी टाइमिंग वाला सवाल मैंने उनसे पूछा, आपके सामने मैं फिर कहूंगा अगर आपको इसी तरह से टोका टोकी करनी है तो दो बीजेपी के लोगों को टोका टोकी नहीं कर रहा, लेकिन सर मैं सवाल तो पूछूंगा ना सर। आप बोलिए, सवाल का उत्तर देने तो दीजिए ना आप मुझे। सर लेकिन पूरा समय नहीं दे सकता मैं आपको, आप दीजिए, फिर मैं आलोक के पास जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई मैं पूरा समय लूंगा, लेकिन आपने मेरे 3 मिनट के वक्तव्य में मुझे 10 बार टोका है और पूरे दर्शक देख रहे हैं। और हमारा आरोप है कि बीजेपी ने एक मीडिया का पूरा वर्ग खरीद रखा है, वो बीजेपी के अनुसार ही काम करता है। आप मुझे अगली बार बोलने का मौका नहीं देंगे तो मैं और सख्त टिप्पणी करूंगा। अब आप अजय आलोक जी के पास जा सकते हैं, लेकिन उनसे पूछ लीजिए। जाऊंगा सर, मैं आपसे पूछ के नहीं जाऊंगा, मेरा शो है। मैं आप बीजेपी के अलावा आप पूछ के सांस भी नहीं ले सकते हैं आप लोग। मैं बिल्कुल आपसे पूछ के नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूं एंकर्स की नौकरियां बीजेपी के रहमो करम पर हैं। अभी तक की 15 मिनट की डिबेट में सबसे ज्यादा आपने बोला आलोक जी। अरे भाई आपने सबसे ज्यादा मुझे ही टोका है बोले, और हमारी अजय आलोक जी को आपने एक बार भी नहीं टोका बीच में। नहीं तो पहले बार मैंने भी आप रिमाइंड करके पूरा देख लीजिएगा। पहली बार आप बोलने नहीं देंगे ना, एक बार भी नहीं टोका था भाई। मैं चुप बैठता हूं, आप अजय आलोक जी को बुलवाइए। आपको भी एक बार भी नहीं टोका था आलोक जी, एक बार नहीं टोका। आप अजय आलोक जी को बुलवाइए, मैं शांत बैठूं। मैं अजय आलोक के पास जाऊंगा, लेकिन ये कहना कि अजय आलोक के पास जाइए, अब आप बताइए, ये तो मैं तय करूंगा ना। और मैं आपसे सवाल क्यों ना पूछूं? आप लोग अगर अरे भाई कुछ सवालों का जवाब देने का कोई मना कर रहा है क्या गौरव जी? आप सुनने की हिम्मत तो रखिए आप लोग। मैं किसी सवाल से भागा आपने जो सवाल पूछा मैंने उसका उत्तर दिया। मैं एक बार भी लेफ्ट राइट नहीं गया। लेकिन आप लोगों की दिक्कत यह है कि आप लोगों को बीजेपी के ऑफिस में जाकर रिपोर्ट देनी होती है शाम। आप जवाब दे चुके, या अभी आपको कुछ और कहना है? ना, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं चुप बैठूंगा पूरे शो में। ये क्या बात होती है? क्यों चुप बैठेंगे आप? आपके पास कहने को कुछ नहीं है? ना, मेरे पास कुछ नहीं है कहने को। आप कहिए बीजेपी वाले से, आप 1-to-1 इंटरव्यू। नहीं 1-to-1 नहीं, मैं तो 1-to-1 इसीलिए मैंने। यार तो बोलने तो दीजिए भाई। पिछले 5 मिनट से आप बहस कर रहे हैं जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। आप ही बोलेंगे अब आपके टीवी शो पर आकर मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। गजब है यार। यही तो हम कह रहे हैं, यही देश को बता रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यही थी कि प्लेन लेवल फील्ड नहीं मिल रहा है। जो बिकाऊ मीडिया है वो प्लेन लेवल फील्ड हमें मीडिया पर नहीं दे रहा है। नहीं समझ रहे हैं आप? ज्यादा इस डिबेट में आप बोले। अरे भाई सोनम वांगचुक सख्त सवाल पूछना तो आपने मीडिया में बताता हूं, मैं 2 एग्जांपल देता हूं मात्र आपको। यही शायद लोकतंत्र है
यही लोकतंत्र है आलोक जी, जहां पर आप टीवी डिबेट में बैठकर उसी चैनल को आप आरोप लगा रहे हैं और आप इसी लोकतंत्र में बोल रहे हैं। लेकिन मैं अब आज आलोक के पास आऊंगा। मैं आलोक शर्मा जी को तो छोड़ दीजिए। आलोक शर्मा जी, नहीं, आपने लोकतंत्र में बोला कि आलोक, आपने बोला कि सोनम वांगचुक क्या है? सुन गौरव जी सुन लीजिए, सोनम वांगचुक 15 दिन से वहां लेह लद्दाख में बैठे हैं धरने पे। नोएडा के मीडिया की एक की हिम्मत नहीं है एक डिबेट कर ले उसके ऊपर। अब आप लोकतंत्र की बात करेंगे? अब आप सुन लीजिए, सोनम वांगचुक को मैंने खुद उनको कांटेक्ट किया। सोनम वांगचुक के पास 50 कांटेक्ट किया आपने? एक डिबेट तो करा लीजिए इतने बड़े इशू पे। सोनम नहीं करा पाएंगे आप लोग। अपने 50 क्वेश्चनर हैं जिनकी अपनी शर्तों के हिसाब से वो एक पर्टिकुलर ए को इंटरव्यू देना चाहते हैं, बी को नहीं देना चाहते हैं। और नहीं, अगर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं वो, पूछ लीजिएगा, बिल्कुल सही कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं सही कर रहे हैं। अब आप मैं बताता हूं क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ भी लेवल मैं बताता हूं होना चाहिए। मैं आज गौरव जी मैं बताता हूं, मैं सर नहीं सर आप सुनिए आलोक जी प्लीज, क्योंकि गोदी मीडिया सवाल भी अपने हिसाब से पूछता है। आलोक जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं यही गोदी मीडिया किसानों को आतंकवादी बना देता है। साल से यही कह रहे हैं, देश की जनता को ये समझाइए, मीडिया कोई को बात नहीं बॉस। मैं अजय आलोक जी के पास जाना चाहता हूं। मैं आलोक शर्मा जी मुद्दे पे बात करते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं। अजय आलोक साफ देख लीजिए क्या कह रहे हैं आप लोग। इनको ना चुनाव लड़ने दे रहे हैं, ना इनको आप मीडिया में स्लॉट लेने दे रहे हैं, ना आप इनको यहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, और आप इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मोनोपोली चला रहे हैं। नहीं बिल्कुल, अभी इन्होंने कहा तो ये पूछ रहे हैं सोनिया गांधी ने ये क्यों नहीं बताया? हाई कोर्ट के फैसले गजब है भाई, कर दिया राहुल गांधी के मामले में। आलोक जी बीच में नहीं आलोक जी मैं नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम क्या बोलेंगे ये भी गौरव जी से पूछ के बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 1 मिनट भाई, 1 मिनट क्यों इतने उतावले हो रहे हैं? मान लिया कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये सब खड़गे सब उतावले हो रहे हैं। भाई पिछले 5 मिनट बोलते बोलते गौरव जी ने मेरे लगा हुआ, क्या लगा हुआ भाई? पूरा टोका तो अपना काम कीजिए ना, अपना काम कीजिए ना, मेरे से क्यों उलझ रहे हैं? मुझे अपनी बात तो बोलने दीजिए, बीच में आप बोले जा रहे हैं हर बार में, कुछ बोलने को है नहीं, गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं बार बार। बात हो रही है इनकम टैक्स एक्ट के कोई केस की, उसको क्यों नहीं क्वैश किया हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने क्वैश नहीं किया, आपके खिलाफ निर्णय दिया, आप गए सुप्रीम कोर्ट में, डेट पड़ी हुई है। अब आपके अध्यक्ष कहते हैं हाँ न्यायालय में फैसला हो जाएगा, खाता रिलीज कर दो। उनके हिसाब से देश चलता है क्या? ये क्या गांधी परिवार का राज समझ लिया है कि इनकम टैक्स को दे देंगे, ऑर्डर किया है रिलीज कर दो, जब न्यायालय में फैसला आएगा तब ये पैसे लौटा देंगे? बनिया की दुकान है कि देश का कानून है? ऐसे चलाते रहे देश आप लोग, ऐसे आपको आदत पड़ी हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खड़गे जी ने ऑन रिकॉर्ड आज कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि न्यायालय का मामला चलते रहेगा, जब फैसला आएगा तो हम लोग सेटल कर लेंगे, अभी हमारे खाते तत्काल रिलीज कर दीजिए। क्यों रिलीज कर दीजिए? आप वेट क्यों कर रहे थे? अकाल पड़ेगी तब आप। नहीं अजय आलोक, लेकिन सवाल तो सुनिए सर, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या अजय आलोक? सुनिए मानसिकता। नहीं आलोक, आप दोनों का नाम आलोक के कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसलिए अजय बोल रहा हूं। अजय आलोक मेरा सवाल सुनिए। अजय आलोक, मुद्दा यह है कि आप इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने 30 साल पुराना नोटिस दिया इनको, 30 साल तक कहां थी आपकी एजेंसी? अरे नहीं, हमने 30 साल पुराना नोटिस दिया, यही बात तो हम कह रहे हैं। कोई 30 साल पुराना नोटिस नहीं है, फर्जी बात बोल रहे हैं आलोक शर्मा। ये केस 97 से चल रहा है, 2018 में हाई कोर्ट में हार गए थे, ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए लगातार 18 में ये गए थे हाई कोर्ट में, इनकम टैक्स कमिश्नरेट से हर जगह हारते गए। अरे इन्होंने अपना ब्याज खुद बढ़ा लिया है। जितनी इनको पहली बात की, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते इनको पता होना चाहिए पॉलिटिकल डोनेशन विदेशों से नहीं ले सकते हैं, कंपनी से। क्यों लिया? वहां गलती की, प्रोसिक्यूशन है उसमें 5 साल का, जो भी ट्रेजरर या अध्यक्ष होगा। अब उस समय के ट्रेजरर अध्यक्ष तो निकल लिए ऊपर। अब आज की तारीख तो ये कौन सा ब्याज है? क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ये कौन सा है? 14,40,000 रुपए का केस है और हर्जाना बढ़ के हो जा रहा है 250 करोड़। करते गए। एक मिनट। दूसरी बात, आप एक गौरव जी दूसरी बात सुनिए, एक केस हो तब ना उनको मुक्ति मिले। इन पे तो केस पे केस है। कांग्रेस पार्टी के कैसे दे दिए एजेएल को पैसे 90 करोड़ रुपए, ये मिस चैरिटी ऑफ पब्लिक फंड्स है, ये केस है, इससे कहां बचेंगे? ऑन रिकॉर्ड। नहीं वो क्या कह रहे हैं अजय जी? अजय आलोक, आलोक शर्मा आ रहा हूं, एक मिनट। अजय आलोक वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? अजय आलोक सुनिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा आरोप तो यही है ना कि 14,40,000 रुपए हमारे एमपीज ने अपनी तनख्वाह में से हमको चंदे में दिए। ये हमारे कुल उस बैंक अकाउंट में जितना पैसा था उसका 0.07% है, उस 195 करोड़ का, और आपने 210 करोड़ रुपए इनके फ्रीज कर दिए। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कह रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी है। देखिए क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जितनी बड़ी, अगर इनको इतना कष्ट है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के करने की जगह सुप्रीम कोर्ट में एक इमरजेंसी याचिका लगाते कि लोकसभा चुनाव आ गए, ऐसा हो गया, हमें रिलीफ दिया जाए। भाई संविधान के हिसाब से चलिए ना, हम पे आरोप करने से क्या पैसे रिलीज हो जाएंगे? आप जब कानून की बात करते हैं, अभी तो आप लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे धज्जी उड़ा दी हाई कोर्ट की, तो जाइए ना सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी हुई है अगले महीने की, आप बोलिए उसको सुप्रीम कोर्ट को कि हुजूर इसको एक्सपेडाइट कर दीजिए। कोई इस चीज कायदे से चलेगा?
अरे कौन या सा परिवार ब्याज है की ये तो मर्जी बता से दीजिए। चलेगा? 12% का यही बात ब्याज तो हो है तो ना। भी 30 साल में 42 करोड़ हो रहा है, ये कौन सा ब्याज है? देखिए मैं मैथमेटिशियन नहीं हूं, ना ही मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। ये इनकम टैक्स का हिसाब किताब है, वही जाने। मैं बस ये जान रहा हूं कि मैंने पहले लाइन में ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि अपने नाखून से खुद घाव लगे ना तो दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। जितने जवाब ना दीजिए, घाव आलोक लगे हैं शर्मा। कांग्रेस ओके, पार्टी को आलोक शर्मा अपने जवाब नाखून दीजिए। से, ठीक है ना, अपने करनी से लगे हैं। देखिए, मैंने 2-3 गौरव जी एग्जाम्पल दिए। नोटबंदी हुई, तमाम लोगों ने जिस तरह से लाइनों में खड़ा कर दिया, पूरे ध्यान देश का भटका दिया कि अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, पैसा उससे आपके इस केस का क्या मतलब है? सब चीज़ें हो जाएंगी। और उसके बाद क्या हुआ? आज तक देश को नहीं पता चला कि कितना काला आया, कितना पीला आया। आरबीआई ने भी परसेंटेजेस में बताया, और जितना फेक करेंसी पहले चल रहा था, बाद में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि उससे भी ज़्यादा है। लेकिन आपने देश को बदनाम किया कि हमारे देश में फेक करेंसी चल रही है, काला धन केवल विपक्षियों के पास है, और मैं तो पूरी तरह से भाइयों बहनों मित्रों 50 दिन दे दो फिर चौराहे पे लटका देना। आपने ऐसा नैरेटिव बनाया। वही चीज़ 2G में भी बनाई आपने। 2G में पूरे देश को बनाया आपने, चुनाव लड़ा, आपकी सरकार आ गई। हम वही तो आज खड़गे जी ने कहा है कि भाई न्यायालय में जो मैटर है 14 लाख कुछ रुपए का, पहली बात तो यह है कि वो 3 साल के बाद वो असेसमेंट में नहीं आता, लेकिन 1 महीने बाद हाई कोर्ट में डेट लगेगी, 1 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में डेट लगेगी, और तब तक जो है चुनाव निकल जाएंगे। यही तो चाहते हैं ये लोग कि इसको टाइम गेन किया जाए। हम कह रहे हैं कि भाई 14 लाख के एवज में आप 225 करोड़ के करीब के अकाउंट को फ्रीज कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? हम अपनी बात मीडिया में आके कहें वो भी गलत है। न्यायालय जा रहे हैं तो उस पर डेट मिल रही है। आज जम्मू कश्मीर में 10 साल हो गए, चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं आप लोग। आज जिस तरह से तमाम चीजें चल रही हैं, उनको कैसे न्यायालय को भी हम लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अरे भाई, इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं आप लोग। मैं तो कहा कि जो जजमेंट्स आ रहे हैं वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस लग रहे हैं। न्यायालय को हम लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अगर डेट बाद की मिल रही है तो। अरे भाई सुनिए ना, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आके कहा कि हमारे ऊपर दबाव है सरकार का, और किरण रिजिजू ने कहा जो एक्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो कब कहा? ये तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। आलोक शर्मा, ये आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं कि सरकार का दबाव सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा। अरे भाई, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने नहीं कहा। दबाव में नाम लेके बोलिए जरा। अरे सुनिए, नाम लेके बोलिए। सुनिए ना जरा, नाम लेके बोलिए, नाम लेके बोलिए। आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैं बिल्कुल नहीं बोला था। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करिए ना मेरे खिलाफ, लेकिन आपके पास बोलने के लिए तो चुप रहिए भाई। गौरव जी, आप एंकर हैं भाई, मैंने इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला। अजय आलोक जी के बीच में एक शब्द नहीं बोला। बोलने दीजिए भाई, आलोक शर्मा जी को बोलने दीजिए। आ रहा हूं अजय आलोक जी। मैं फिर कहूंगा, आपके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना है, क्या करना है वो देख हम लीजिए। सुन रहे हैं। अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो अभी एसबीआई के अगेंस्ट जाने वाला है, उसको संभाल लीजिए जरा, पहले सरकार के खिलाफ ना हो जाए कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नहीं, लेकिन आलोक शर्मा जी, आपको लगता नहीं कि मुद्दा है इनकम टैक्स, मुद्दा है कांग्रेस पार्टी का गंभीर आरोप कि खाते फ्रीज हो जाना मतलब लोकतंत्र फ्रीज हो जाना? कैसे लोकतंत्र फ्रीज हो गया? आपको बोलने की आजादी है कि नहीं है? आप चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? फिर लोकतंत्र कैसे फ्रीज हो गया? एक काम करो, गला दबा दो कांग्रेसियों का, फिर अच्छा रहेगा। मतलब क्या सवाल पूछ रहे हैं यार गौरव जी? आप क्या सवाल नहीं पूछ रहे हैं? कांग्रेस मतलब बोलने की आजादी है तो लोकतंत्र है? क्या हो गया यार आप क्या होता है बताइए? क्या होता है? बोलने की आजादी है तो लोकतंत्र है? क्या होता है लोकतंत्र? लोकतंत्र में अगर किसी के कुछ गलत किया हो तो उसके ऊपर बोलने की आजादी अगर आप होते, अगर आप बीजेपी की जगह होते और बीजेपी का अगर इसी तरह का कोई रिटर्न होता तो क्या आप उसको माफ कर देते? आलोक जी, मैं फिर कह रहा हूं, फिर चालू हो गए आप अपनी बातों में फंस रहे हैं गौरव जी। अगर बोलने की आजादी है तो लोकतंत्र है। आप समझा दीजिए सर, मैं चुप हूं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं आधा घंटे से समझा रहा हूं। 1,76,000 करोड़ का आरोप लगाकर और पूरे देश को बदनाम किया, कांग्रेस को बदनाम किया, और आप ही के मीडिया चैनल्स थे जो उससे आपके इनकम टैक्स का केस का क्या मतलब है भाई साहब? यार आप बोलने दीजिए उनको। आलोक जी, अजय आलोक मैं आ रहा हूं। अजय आलोक जी तुरंत बाद में आ रहा हूं। अजय आलोक जी तुरंत मैं हटा देता हूं लेपल वेपल। नहीं, रुकिए आलोक शर्मा। अजय आलोक जी मैं तुरंत इसके बाद आ रहा हूं। आलोक शर्मा बोलिए। कोई नहीं बोल रहा। या तो एक वो बोलेगा, नहीं तो वो बोलेगा बीच में। गजब है यार। मैंने 10 सवाल उठाए, एक का जवाब मांगा आपने। अरे 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया और देश को बदनाम करके सरकार बदल ली। आज फिर आप बदनाम करके 2 महीने बाद सरकार बना के वो फिर सबको बेल मिल जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। किसी मीडिया चैनल की हिम्मत नहीं है कि नेशनल हेराल्ड में, इसका क्या मतलब है? नेशनल हेराल्ड में 11 साल हो गए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं हो रही है। उससे आपके कौन सवाल नहीं उठाया? जवाब दे देते हैं आलोक शर्मा। आपके गौरव जी, जवाब दे इस तरह से डिबेट नहीं होती गौरव। नहीं, आलोक शर्मा आप ही के सवालों का जवाब ले लेते हैं। बताइए अजय आलोक, जवाब दीजिए।
अरे इनके सवालों को क्या जवाब दूं मैं उनको? सब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ऊपर मामला हिल गया है। कह रहे हैं गला दबा दो कांग्रेसियों को, गला दबा दो कांग्रेसियों को। क्यों गला हम दबाएंगे भाई? आत्महत्या पे बोलने की आजादी है तो लोकतंत्र है। मीडिया का एक एंकर कह रहा है तो सोच का लेवल समझ सकते हैं ना। हंसुआ के इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है इनका। अरे सर अब आप बीच में बोल रहे हैं, अब आप बीच में बोल रहे हैं। एक मिनट। हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत आप गा रहे हैं। बात हो रही है कोर्ट इनकम टैक्स केस की, बात हो रही है कांग्रेस के खातों फ्रीज होने की। आप जा रहे हैं 2G 3G 4G 1,76,000 करोड़ का घोटाला क्या हुआ। बात हो रही है कि आपने ये सब अपना रेक्टिफाई क्यों नहीं किया, सब कुछ अपना आप ठीक क्यों नहीं किया। आप जा रहे हैं कि इन्होंने देश का माहौल बदल दिया, इंडिया इंगेज करप्शन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई मुद्दे पे आओ ना, जिसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारा खाता फ्रीज किया। और आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में है, जब कोर्ट में आएगा सेटलमेंट कर लेंगे, तब तक खाता खोल दो। ऐसे होता है कहीं? आप खुद बताइए तो, आप खुद बताइए आलोक जी, ऐसा होता है? जो खड़गे जी ने डिमांड की, ऐसा होता है? ये मूर्खतापूर्ण वाली बात है या नहीं? बस मैं आलोक शर्मा, एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति जो मेरे मित्र हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष की यह मांग मूर्खतापूर्ण है या नहीं। न्यायालय में मामला चल रहा है, जवाब दे देते हैं, सेटल जब हो जाएगा, लेकिन हमारे खाते को फ्रीज पे हटा दो। देखिए मुझे लगता है जब मूर्खों की जमात हो तो सब मूर्ख ही नजर आते हैं उनको। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आप मूर्ख की बात कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बड़े पढ़े लिखे हैं। ये मूर्खता वाली डिमांड नहीं थी। अरे भाई मूर्खता वाली डिमांड है कि नहीं है? मूर्खता वाली बात सब जुडिस मामला है, कोर्ट में मामला है, मोदी जी करते हैं। कोर्ट में मामला है, 10 बातें सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ, हियरिंग की डेट है और ये डिमांड कर रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अबे सुनिए भाई जरा, ये डिमांड वो कर रहे हैं। सुनिए अजय आलोक, सुनिए अजय आलोक, सुनिए अजय आलोक जरा वाली बात है। अजय आलोक सुन लीजिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जिन जिन के केस चले जाते हैं उनके सबके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं क्या? मतलब जिसका हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा उसके अकाउंट पे ताला लगा देंगे क्या? यही हम कह रहे हैं कि दुरुपयोग है। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि 1,76,000 करोड़ के घोटाले पर पूरे देश को बदनाम किया गया। क्या निकला उसमें बाद में? मान लो 14.5 लाख रुपए हमें देने भी होंगे, मान लेते हैं इस बात को भी, तो अकाउंट फ्रीज करके आप इलेक्शन को निकाल देंगे। यही तो आरोप है हमारा। अजय आलोक जी, एक मिनट आलोक शर्मा, अजय आलोक नहीं, आलोक शर्मा, आलोक शर्मा जी, मैं सवाल पूछ लूं? अगर आप आरोप न लगाएं तो पूछ लूं? पूछिए ना भैया, पूछ ही रहे हैं। हाँ ठीक है। अब अजय बताइए आलोक शर्मा जी, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 220 और 221 क्या कहती है? क्या इसमें कलेक्शन, रिकवरी और पेनल्टी की धारा नहीं है? और क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह अधिकार नहीं है कि अगर किसी ने उसके नियमों के अनुसार रिटर्न नहीं भरा है, उसके नोटिस पे जवाब नहीं दिया है, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी के खाते फ्रीज करने का अधिकार नहीं है? देखिए अधिकार तो बहुत सारे हैं इनकम टैक्स को, फिर लेकिन हम तो पूछना चाह रहे हैं कि पिछले 10 साल में, पूरे 10 साल में मोदी सरकार ने कोई एक FIR की हो और उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया कि भ्रष्टाचारी था, मोदी सरकार ने आके FIR की। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, अगर ये अधिकार है तो कांग्रेस पार्टी को इससे छूट क्यों दी जाए? आलोक जी, अधिकार के ही तो दुरुपयोग की बात कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं हम? अधिकार तो बहुत कुछ है। अधिकार तो एक दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करने का है, अगर वो IO है तो सब इंस्पेक्टर को। इसी को तो कह रहे हैं कि अधिकारों का दुरुपयोग तो कौन इस अधिकार पे सवाल उठा रहा है? सर मैंने तो सवाल नहीं उठाया, मैं तो ये पूछ रहा हूं, अगर मानते हैं कि इनकम टैक्स को यह अधिकार है तो कांग्रेस पार्टी को किस बिना पे छूट दी जाए, अगर वो उस मामले में, उस पूरे मामले में नियंत्रण कार्रवाई हो रही है तो? अधिकार तो बहुत हैं, अधिकारों के दुरुपयोग की तो बात हो रही है। ईडी क्या दुरुपयोग है, समझाइए ना। मैं बता रहा हूं ना भाई, ईडी CBI ने भी तो अपने अधिकारों का प्रयोग किया था, तमाम लोगों को अरेस्ट करके। ईडी CBI नहीं आलोक जी, इस मामले में ईडी CBI नहीं आलोक जी, उस मामले में भी बात अभी होगी। इस मामले में क्या दुरुपयोग किया गया ये बताइए। इनकम टैक्स, आज इनकम टैक्स की बात हो रही है, 2 दिन पहले ईडी CBI की बात। इस मामले में जिसमें कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज हुए, इसमें क्या दुरुपयोग है ये बताइए। सुनिए ना, जो भी मामला आता है आप लोगों को लगता बस ये मामला सही, नोटबंदी हुई तो ये बिल्कुल सबका, कांग्रेस के पास, बड़े बड़े नेताओं के पास काला धन निकलेगा, और पकड़े सब कौन गए, कौन मीडिया में आए? मैक्सिमम बीजेपी के लीडर्स। बाद में पता चला कि वो अहमदाबाद वाले बैंक में सैकड़ों करोड़ रुपए डल गया, किसी ने एक शो किया उसके ऊपर। कांग्रेस पार्टी, फिर कहूंगा, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आलोक जी, मैं आपसे उन तमाम बातों पे बात कर लूंगा। इस मामले में क्या दुरुपयोग हुआ ये समझा दीजिए, जब जिसमें कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज हुए, ये समझा दीजिए। ये बात मीडिया में समझाने की नहीं, न्यायालय में समझाएंगे। मीडिया में आए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया सर। सुनिए भाई, सुनिए बात, 2G को भी कोर्ट में ही समझाया गया था, मीडिया में समझाया नहीं गया था।
मीडिया ने तो बिल्कुल, मैं मतलब कहूंगा, घुटने टेक कर सरकार को बदनाम करने का काम किया। क्या मीडिया दोषी नहीं था? नहीं सर, ये तो क्या कोई मीडिया ने कौन ये से तो कोई फैक्ट तर्क चेक नहीं किए हुआ थे? सर। नहीं आलोक जी, नहीं, बताइए ना, आपने कौन इतनी से लंबी फैक्ट प्रेस चेक किए थे कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया ने? आपने मीडिया को सुनिए बुलाकर ना भाई प्रेस जरा, कॉन्फ्रेंस की है, गौरव जी, आपने गौरव जी, कहा कि प्रॉब्लम दुरुपयोग यही हुआ है। जब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या दुरुपयोग हुआ, तो आप कह रहे हैं मीडिया को समझाने की बात नहीं है। गौरव जी, खड़गे जी की आज की स्टेटमेंट में मीडिया के ऊपर गंभीर सवाल सर मैंने सुना, मेरे पास उनका पूरा स्टेटमेंट है, मेरे पास सोनिया जी का भी स्टेटमेंट है, मेरे पास राहुल जी का भी स्टेटमेंट है। मैं फिर कहूंगा, कम से कम थोड़ा पत्रकारिता का जो धर्म। सर मैं पत्रकारिता का धर्म करते हुए आपसे सवाल पूछ रहा हूं, दुरुपयोग समझाइए। मैं फिर आ रहा हूं। अरे प्रभु, में सुन रही है ना, 1,76,000 करोड़ में आप लोगों ने 4 महीने तक जीने नहीं दिया, संसद बंद करवा दिया आप लोगों ने, और पूरा दिन डिबेट होती थी। क्या मीडिया माफी मांगेगा? आलोक जी, मैं इस मामले में आपसे पूछ रहा हूं, मैं अभी भी अपने सवाल पे अड़ा हुआ हूं, इस मामले में क्या दुरुपयोग हुआ समझा दीजिए। सवाल नहीं पूछ रहे हैं आप, मुझे बोलने से रोक रहे हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं, इतने बड़े बड़े केसेस में चूहिया नहीं निकली, इस केस में क्या निकलेगा? फिर मीडिया माफी मांगेगा? ओके, आप लोग केवल और केवल बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। दर्शक तय करें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मैं पूछ रहा हूं सवाल कि इस मामले में क्या दुरुपयोग है, और वो कह रहे हैं मीडिया में नहीं बताऊंगा। अजय आलोक, मेरे पास समय कम है, मैं सर सारा समय आपको नहीं दे सकता। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाए। मैं सर कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, आपने जो पब्लिकली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूं। अजय आलोक, आप बताइए। अजय आलोक, लास्ट कमेंट, क्या आपके सर समय खत्म हो चुका है, मैं अजय आलोक से एक छोटा सा कमेंट ले रहा हूं। अजय आलोक, आप बताइए, क्या आप चुनाव के बाद ये कार्रवाई नहीं हो सकती? कम से कम आपके ऊपर ये आरोप तो नहीं लगेगा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे? सबसे पहली बात कि देश के कानून से हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, देश का कानून अपने हिसाब से चलता है। दुर्भाग्य यह है कि आज देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि देश के कानून सेटल करते रहेगा, मेरा देश के कानून को हटा दो और मेरा अकाउंट फ्रीज हटा दो। अरे 202 ही करोड़ है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक एमपी के यहाँ 350 करोड़ मिल जाते हैं। वो एमपी एक दिन भी जेल नहीं गया, उसने जस्टिफाई कर दिया उसका बिजनेस का पैसा चुनाव लड़ रहे हैं, निकालिए। नहीं गया है, पता आपको? नहीं, जस्टिफाई तो सोनिया गांधी ने किया ना, कि सारे पैसे बंद होने के बावजूद भी हम लगे हुए हैं। आलोक जी को बोला नहीं, आलोक जी समय खत्म ताकत से लड़े हुए हैं। क्यों नहीं लगोगे? करो, 350 करोड़ रुपया एक एमपी के यहाँ जब मीडिया मदद करता है। पैसे की कहां कमी है? एक से एक मदद करता है। महानुभाव कांग्रेस के पास। मैंने कहा एक एफआईआर 2014 के बाद हुई हो, अकेले फाइनेंस करते, और उसे एक एफआईआर में एक व्यक्ति कन्विक्ट हुआ हो तो बता दीजिए। शर्म की, केवल आरोप लगा के मत भागिए। आप लोग देश में सत्ता करने के समय खत्म हो चुका है, शर्म आपको करनी चाहिए। समय खत्म हो चुका है। आलोक शर्मा जी, समय खत्म हो चुका है। अजय आलोक जी, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।